روحانی طور پر جیسے وہ جسمانی طور پر ترقی کرتے ہیں، روحانی طور پر بھی وہ ترقی کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح اور یوحنا بپتسمہ دینے والا انہوں نے کیا تعلیم دی؟ انہوں نے کہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ اور ہمیں اگر ہم توبہ نہیں کرتے، ہم اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑتے، تو میرے دوستو پھر خدا ہمارے ساتھ نہیں۔ یاد رکھیے کہ جہاں پر گناہ ہے، جہاں پر بدی ہے، وہاں پر خدا نہیں آتا، وہاں پر ایک اور خدا آتا ہے۔ اور وہ جب خدا آتا ہے وہ تب تک آپ کو نہیں چھوڑتا جب تک تباہ و برباد نہ کر دے، جب آپ کو مکمل طور پر آپ کا خاتمہ نہ کر دے۔ میرے دوستو خداوند یسوع مسیح اس جہان میں اس لیے آئے کہ وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے، وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آئے۔ آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، آج دیکھیں کہ کیا ہم خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں یا نہیں گزارتے۔ اگر ہم خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو یاد رکھیے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم کلام کے مطابق زندگی کو گزارتے ہیں تو یاد رکھیے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم خوش رہتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہر وقت کیا رہو، خوش رہو۔ ہن خوش ہونے کا وقت ہے، ذرا چہرے تے مسکراہٹ لے کے آؤ، کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اسی ہر وقت کی رہیے، خوش رہیے۔ ہر وقت سانوں خوش رہنے کی ضرورت ہے۔ کئی بھੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਸ ਭਰਾਵਾ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। जब वो दर्द तब जाएगी जब हम हर वक्त खुश रहेंगे और खुदावंद की ताबेदारी में जिंदगी को गुजारेंगे। जब हम खुदा को साथ लेंगे तो फिर मेरे सो ना गम रहेगा, ना आहो नाला रहेगा और ना कोई मुसीबत, ना कोई तंगी रहेगी। जब खुदा हमारे साथ है तो हमें किसी किस्म की कमी नहीं होगी। और अगर हम उसके हुक्मों के मुताबिक जिंदगी को गुजारते हैं तो याद रखिए कि खुदा हमारे साथ है और वो कभी भी हमसे अलग नहीं है। वो कहता है कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे तलंगदार सब तुझे छोड़ जाएंगे मगर मैं तुझे कभी भी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मेरे दोस्तों याद रखिए कि जब हम गिरते हैं तो वो हमें उठा खड़ा करता है। जब हम मुसीबत में होते हैं तो वो हमारी मुश्किलात को दूर करता है। और मेरे दोस्तों याद रखिए कि जो बादशाह इस जहान में आते हैं उनकी बादशाही जो है, उनकी जो राया होती है, यानी कि जो उसकी बादशाही में लोग होते हैं वो गुलाम के तौर पर रहते हैं, मगर हमारा बादशाह जो है वो ऐसा बादशाह है, उसकी गुलामी जो है वो मोहब्बत। हालेलुया, हालेलुया। उसकी गुलामी क्या है? मोहब्बत। आइए उसकी गुलामी कीजिए, क्योंकि उसकी गुलामी क्या है? मोहब्बत है। उसकी गुलामी मोहब्बत है। हम मेरे दोस्तों देखिए कि हम इनाम को हासिल करने के लिए तगो-दो करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, मगर खुदा का कलाम हमें बताता है कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। अगर कोई हमें छोटा सा गिफ्ट दे दे या कोई हमारे लिए कुछ कर दे तो ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ लिए ਆ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ लिए ਆ ਕਰਤਾ। मगर याद रखें कि हमारे खुदा ने हमारे लिए अपनी जान को दिया और खुदावंद ने
अब हम गुनाहगार ही थे तो वो हमारे लिए सलीब पर हुआ। वो इसलिए ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी। वो हमें जिंदगी देने के लिए इस जहान में आया। और दूसरा जो खूबसूरत तोहफा हमें मिला है मेरे जो ऐसा तोहफा कोई हमें नहीं दे सकता, ऐसी बरकत कोई हमें नहीं दे सकता, और वो बरकत है खुदा का पाक रूह। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जो खुदा का पाक रूह, लूका की अंजील बयान करती है कि यीशु मसीह पाक रूह की कुदरत से पैदा हुआ। वो रूह कुदस की कुदरत से कुंवारी मरियम के पेट में पड़ा और फरिश्ते ने मरियम से कहा कि रूह कुदस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस वक्त से वो मौजूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। इसका जिक्र हमें लूका पहला बाब उसकी 38वीं वर्ष में मिलता है। और इस आयत में मेरे जो हम देखते हैं कि तीन बातें रिश्ते की तरफ से वाज़ेह की गई। तीन बातें। पहली बात जो वाज़ेह की गई कि यीशु मसीह मौजज़ाना पैदाइश रूह कुदस की कुदरत का नतीजा है। इसका नतीजा है रूह कुदस की कुदरत का नतीजा है। और दूसरा जो है वो पाक रूह की कुदरत से पैदा होने के बायस खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा का बेटा है। और तीसरी जो बात हमें ये आयत बताती है, यीशु मसीह जो है वो मौलूदे मुकद्दस है, यानी पाक बेटा है जिसकी विलादत जो है वो बेदाग तौर पर हो। पाक रूह का नज़ूल हमेशा हमें फायदा पहुंचाने के लिए होता है। और रूह कुदस ईमानदारों में बसेरा जहां पर मेरे जो गुनाह होता है, जहां पर नापाकी होती है, वहां पर खुदा का पाक रूह कभी भी नहीं। अगर हम चाहते हैं, हम वो बहुत सारे लोगों को देखते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत अच्छी दुआएं करते हैं, गैर ज़ुबानों में दुआएं करते हैं, और इसी तरह वो जो है खुदा ने उनको बहुत सारे तोड़े दे रखे हैं। वो किस लिए दे रखे हैं? वो इसलिए दे रखे हैं क्योंकि वो खुदा की ताबेदारी में जिंदगी को बसर करते हैं, खुदा की मर्जी के मुताबिक वो चलते हैं और खुद को पाक साफ करते हैं। जब वो खुद को पाक साफ करते हैं और वफादारी के साथ चलते हैं तो फिर मेरे जो उनको पाक की कुदरत से जो उसकी नेमतें हैं वो मिलती हैं। जैसे मुकद्दसा मरियम जो एक ईमानदार खातून थी और वो रूह कुदस उन पर नाज़िल हुआ इसलिए कि वो ईमानदार खातून थी। और खुदा ने देखा कि ये बंदी जो है ये मेरे साथ वफादारी से चलती है, इसलिए खुदावंद ने उस बंदी का इंतखाब किया और वो खुदा से डरती और उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी को बसर करती। आज हम गौर करेंगे कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ जो हैं वो खुदावंद से डरती हैं और क्या वो खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी को बसर करती हैं। मेरे जो याद रखिए कि रूह कुदस के वसीला से हिकमत का कलाम मिलता है। हिकमत का कलाम रूह कुदस के वसीला से मिलता है और रूह कुदस के असर से दुआ जो है वो कबूल होती है और रूह कुदस हमें खुदा से मिलाता है। रूह कुदस क्या करता है? हमें खुदा से मिलाता है। अगर हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुदा के पाक रूह के हाथ में देंगे तो याद रखिए कि खुदा का पाक रूह जो है वो अगर हमारी जिंदगी की जो ड्राइविंग सीट है
उस पर अगर हम खुदा के पाक रूह को बिठाएं तो यकीन रखिए कि वो आपकी जिंदगी की ड्राइविंग जो है वो सेफली करेगा और आपको वो उस हमेशा की जिंदगी तक लेकर जाएगा जो खुदा ने हमसे वादा कर रखा है। उस हमेशा की खुदा की बादशाही में वो हमें लेकर जाएगा। और खुदा का पाक रूह जो है वो शिफा की जो नेमत है उससे हमें वो नेमत मिलती है और उससे ईमान हासिल होता है। जो लोग कहते हैं कि हम ईमान के बहुत कमजोर हैं, जब भी हमें इब्लीस आजमाता है तो हम उसके चुंगल में फंस जाते हैं। मेरे जो खुदा के पाक रूह से रखा खुदा के पाक रूह को अपने अंदर उतरने दे और खुदा के पाक रूह को हर रोज कहे कि खुदा के पाक रूह आ मेरी जिंदगी का कंट्रोल ले और जो खुदा की मर्जी है उसको मेरी जिंदगी में पूरा कर। और रूह कुद्दूस जो है वो तरह तरह की जुबानें और उनका तर्जमा करने की सलाहियत हमें देता है और रूह कुद्दूस जो है वो फर्जंदियत की गवाही देता है और रूह कुद्दूस हमें खुदा की बातें हम पर जाहिर करता है। वो खुदा के वेद हम पर खोलता है और वो हमें आगाही देता है। वो हमें बताता है कि अब कौन सा वक्त आने वाला है। याद रखिए कि खुदा जो है वो हमें हमारे माजी से भी वो निजात देता है और हमारे मुस्तकबिल में भी हम जो गुनाह करते हैं उससे भी हमें वो रिहाई देता है और हमें हर रोज अपने गुनाहों का इकरार करना है और हर रोज हमें उसके सामने झुकना है और हमें दुआ और रोजे में अपनी जिंदगी को गुजारना है। और मेरे जो सबसे बढ़कर खुदा का पाक रूह हमें आजाद क्या करता है? आजाद करता है। कोई कैद में रहना चाहता है? कोई है कैद में रहने वाला? कोई भी नहीं। कैद कौन रहना चाहिए? कोई भी रहना चाहता। तो याद रखिए कि खुदा का पाक रूह जो है वो हमें आजाद करता है। और मेरे जो हमने अभी जो हमारे पिछले गुनाह थे उससे भी हमें खुदावंद यीशु मसीह रिहाई देता है हमारे मुस्तकबिल के, और फिर खुदा की बादशाही में वो हमें जाने के लिए वो भी हमें रिहाई देता है। सबसे पहले हमें अपनी जिंदगियों पर आज गौर करना है कि पाक रूह की कुदरत और इलाही हजूरी उसकी जो तौफीक है उसको जाहिर करती है। और जिस पाक रूह की कुदरत से खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए वही पाक रूह की कुदरत जो है वो इंसान को नए सिरे से पैदा करके खुदा की बादशाही में दाखिल करती है। हालेलुया। हम रूह कुद्दूस की कुदरत से खुदा की बादशाही में जा सकते हैं। और अगर हम यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी अगर हम 5वीं वर्ष का मुताला करें तो उसमें लिखा हुआ है कि जिस पाक रूह से हम पैदा होने के सबब से यीशु मसीह खुदा का बेटा कहलाया, उसी रूह कुद्दूस के वसीला से इंसान खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। हम जिस कुदरत से खुदा यीशु मसीह इस जहान में आके खुदा का बेटा कहलाया, उसी तरह हम भी खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। मेरे जो रोमियो अगर उसका 8वां बाब और उसकी 4वीं और 15वीं और कुलसियों के नाम पलूस का उसका 4था बाब उसकी 5वीं 6वीं वर्ष में अगर मुताला करें तो वहां पर हमें इसका जिक्र मिलता है। और जिस पाक रूह के वसीला से यीशु मसीह मालूम मुकद्दस ठहरा, उसी रूह कुद्दूस के वसीला से ईमानदार की तकदीस होती है।
ईमानदार की तकदीस जो है वो उसी पाक रूह के वसीला से होती है। यानी खुदा का जो पाक रूह है वो ईमानदारों को पाकीज़ा बनाता है और मसीह की सूरत पर ढालता है। वो हमें मसीह की सूरत में दर्जा पर दर्जा ढालता है। वो हर रोज हमारी जिंदगी में मौजज़ात करता है। हमें चेक करने की जरूरत है अपनी जिंदगियों में कि आज खुदा ने मेरी जिंदगी में क्या काम किया। आज खुदा के पाक रूह ने कब मुझे छुआ और कब मेरी जिंदगी में जलाली काम किया। मेरे जो क्रिसमस हमें चैलेंज देता है कि हम मसीह की पैदाइश के वसीला से मैसर आने वाली पाक रूह की बरकतों यानी नई पैदाइश इलाही मज़हबियत और तकदीसे खुदा से हासिल करें और बामकसद और पुरमसरत जिंदगी को हम गुजारें। और याद रखें कि जहां पर खुदावंद यीशु मसीह होते हैं वहां पर उम्मीद होती है। जहां पर खुदावंद यीशु मसीह होते हैं वहां पर मौजज़ात होते हैं। जहां पर खुदावंद यीशु मसीह मौजूद होते हैं वहां पर बहाली होती है। जहां पर खुदावंद यीशु मसीह मौजूद होते हैं वहां पर आजादी होती है। जहां पर खुदावंद यीशु मसीह मौजूद होते हैं वहां पर रोशनी। मेरे जो वो इस जहान में नूर बनकर आया और उसने हम सबके गुनाह अपने ऊपर उठा लिए और हम जो अंधेरे में थे, जो अंधेरे में जिंदगी गुजारते थे, वो हमारे लिए नूर बनकर आया। और मेरे जो जब हम उसको अपने घराने में, अपनी कलीसिया में, अपने दिल में जब हम दावत देते हैं तो मेरे जो वो हमारी जिंदगी में मौजज़ात करता है, वो हमें बहाल करता है, वो हमारी जिंदगी में मौजज़ात करता है। आइए मुकाशफा में से जो आखिरी अल्फाज हैं खुदावंद यीशु मसीह के वो देखते हैं कि हमें करना क्या है। हमें करना क्या है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुताबिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर और इब्तिदा और इंतहा। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। मेरे जो आज खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि हमें अपने जामे केड़े सरफ न धोने, हमें अपने जामे खुदावंद यीशु मसीह के लहू से धोने। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जो अगर हम अपने जामों को धोते हैं यानी खुद को पाक साफ करते हैं और हम वही पैगाम जो खुदावंद यीशु मसीह ने इस जहान में जब दिया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई, तो मैं भी खुदा का खादम होते हुए आपसे यही कहना चाहता हूँ कि तौबा करें क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। हमें अपने जामों को धोने की जरूरत है, अपने आप को पाक साफ करने की जरूरत है। और हम आज अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे, हम देखेंगे कि खुदावंद के जो वादे हैं, यीशु जो है वो उनकी तकमील बनकर इस जहान में आया और वो हमें जिंदगी देना चाहता है। वो किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, वो यही चाहता है कि हम तौबा करें और इकरार करें कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर वो मरा और दफन हुआ और किताबे मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से
जीव। और अगर हम उसका इकरार करते हैं तो मेरे जो हम अपने जामे धोते हैं तो हम उसकी बादशाही में दाखिल होंगे। वक्त बहुत नजदीक है और हर रोज हमारा क्रिसमस है। याद रखिए कि जब हम ये खुशखबरी अपनी जिंदगियों में लेते हैं तो हर रोज हमारा क्रिसमस है। हर रोज खुदा हमारी जिंदगी में और ज्यादा करता है। आइए चंद लम्हा अपनी जिंदगियों पर गौर करें और देखें कि क्या हमने अपने छापे जो है वो उसके लहू से धोए हैं या नहीं धोए। अभी वक्त है, खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद जो है वो बहुत नजदीक है। खुदावंद बहुत जल्द आने वाले हैं और याद रखिए कि अभी वो इंसाफ करने के लिए आ रहे हैं। अभी इंसाफ का तराजू उनके हाथ में होगा। अभी वो हर एक के काम के मुआफिक हर एक का इंसाफ करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, याद रखिए कि अगर हमें पता चल जाए कि हम इम्तिहान देने को है और हमें सारे सवालात मिल जाए तो हम उसके जवाबात जो है वो भी मिल जाए तो हम जो है वो उसकी अच्छी तैयारी करते हैं और पास होते हैं। ये खुदा का कलाम जो है ये हमें सारे सवालों के जवाब देता है और पर्चा जो है वो आउट हो चुका है। आइए इसको अपनी जिंदगियों में लीजिए। जब तक खुदा का पाकरू, खुदा का कलाम, खुदा का कलमा हमारी जिंदगियों में नहीं है, हमारी तकदीस नहीं हो सकती। मेरे जो आइए उसके लहू से अपने जामों को धोएं और उसकी बादशाही के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि वो बहुत जल्द आने वाला है। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। खुदा के शुक्रगुजार हैं। खुदा की आदमी बड़ी खूबसूरती